अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ सैयद आतिफ़ अली और मैं इस टाइम मस्कत ओमान में हूँ और आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर देख रहे होंगे इस टाइम। अब मैं बात करूँगा ओमान के एम्प्लॉयमेंट वीज़े के बारे में। ओमान का जो एम्प्लॉयमेंट वीज़ा है दैट्स आल्सो इशूड बाय द कंपनीज़, रजिस्टर्ड कंपनीज़ इन ओमान। अगर आप यहाँ पर ओमान में ग्रेड 5, 4, 3, 2, 1 जैसे मैंने बताया था कि मुख्तलिफ़ कंपनीज़ होती हैं। अगर आप ग्रेड 5 कंपनीज़ में भी अगर आप अपनी रजिस्टर्ड कंपनी करवाते हैं और कोई वहाँ का एम्प्लॉयर है, ऑनर है, दे कैन इशू द वीज़ा। अगर उसका एक एक्टिव लाइसेंस हो, उसके पास अपनी शॉप या कोई भी ऑफिस कुछ भी हो, तो ही कैन इशू अप टू 3 to 5 वीज़ा एज़ पर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ हिज जॉब। तो अगर कोई भी बंदा आपको वीज़ा दे रहा है और आपको यहाँ पर बुला रहा है, सो वीज़े की जो 2 इयर्स वीज़े की कॉस्ट है दैट इज़ अराउंड आई गेस 220 to 280 ओमानी रियाल है। फिर उसके अंदर लोग ऑफ कोर्स अप टू दे चार्ज यू टिल 350, 320, 300 समथिंग, बट इट्स स्टार्टिंग फ्रॉम 222 टिल 280 ओमानी रियाल फॉर 2 years रेजिडेंट कार्ड ऑफ वर्क परमिट इन ओमान। तो अगर आप ओमान में आ रहे हैं और अगर आपका किसी के साथ इंटरेक्शन हो रहा है कि भाई आपको वो वीज़ा दिलवा रहा है, ओमान का वर्क परमिट दिलवा रहा है, तो इसका प्रोसीजर जो है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसका प्रोसीजर ये है कि सबसे पहले आपको एक डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपसे लेंगे। सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेने के बाद आप यहाँ से मेडिकल करवाएंगे। आप मेडिकल करवाने के बाद गैमका से मेडिकल होता है इनका, तो आप गैमका से मेडिकल करवाएंगे। ऑनलाइन उसकी एक अपॉइंटमेंट डेट लेंगे, गैमका जाएंगे। गैमका के बहुत सारे सेंटर्स हैं पूरे पाकिस्तान में, आप वहाँ से अपना एक मेडिकल करवाएंगे। मेडिकल रिपोर्ट मिलेगी, वो आप भेज देंगे उनको जिन्होंने आपसे आपका वीज़ा लगवा रहे हैं। वो आपकी मेडिकल रिपोर्ट के बाद वीज़ा प्रोसेस करेंगे और विद इन 2 days, 1 day और 2 days वो फ़ी पे करने के बाद आपको ई वीज़ा हाथ में दे देंगे फॉर 2 years एम्प्लॉयमेंट का। वो ई वीज़ा आप ऑनलाइन चेक भी कर सकते हैं इट इज़ ऑथेंटिक और नॉट, और फिर आप उसको बेस पर आप पाकिस्तान से ट्रैवल कर जाते हैं ओमान पे, ठीक है, ई वीज़ा पर। जब वो ई वीज़ा बनाते हैं उस टाइम भी पैसे वो लोग पे करते हैं। हाउएवर आप जब ओमान जाएं अपना ई वीज़ा लेकर फर्स्ट टाइम, या आप दुबई जाएं या आप किसी भी मुल्क जाएं कोई भी वर्क वीज़ा लेकर, तो इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट कि आप अपने पासपोर्ट पर एक प्रोटेक्टर की स्टैंप लगवाएं। और प्रोटेक्टर के भी ऑफिस पूरे पाकिस्तान में। अब प्रोटेक्टर बेसिकली इट्स अ लॉ इन पाकिस्तान के इफ़ समवन इज़ गोइंग अब्रॉड लाइक टू वर्क, राइट, इन रिगार्डिंग ऑफ वर्किंग, अगर वहाँ पर काम करने की नीयत से जाएगा तो उसने वहाँ पर जाकर पाकिस्तान में अपने एक प्रोटेक्टर जो एक एजेंसी है उनके पास जाकर आपने अपना प्रोटेक्टर करवाना है। दैट मीन्स कि इफ़ एनीथिंग हैपन्स इन अब्रॉड, तो आपने यहाँ से प्रोटेक्टर करवाया हुआ है तो आपको वो वहाँ पर प्रोटेक्शन देंगे, ठीक है। इफ़ आपके साथ कोई फ्रॉड हो जाता है या कुछ हो जाता है तभी ये प्रोटेक्टर करवाया जाता है। तो वो प्रोटेक्टर करवाना काफ़ी ज़रूरी है और उस प्रोटेक्टर को करवाने के बाद फिर आप इजीली ट्रैवल कर सकते हैं। अगर आपको एयरपोर्ट्स पर तंग किया जाएगा, ख़ास तौर पर पाकिस्तान के किसी और ममालिक में नहीं किया जाएगा। तो जब आप प्रोटेक्टर लेके वहाँ पर पहुँच जाएंगे, ओमान, दुबई, कतर, सऊदीया, बहरीन, कुवैत, कहीं पर भी आप पहुँचते हैं एक ही रूल है, आप जैसे आप वहाँ पहुँचते हैं वहाँ होने के बाद वहाँ एक आपका मेडिकल होता है। मेडिकल होने के बाद आप जाते हैं इमिग्रेशन ऑफिस में, उनके फॉरेन मिनिस्ट्री में, एंड देन वहाँ जाके आप सिंगल डे प्रोसेस होता है। फिर वहाँ पर आप अपनी मेडिकल रिपोर्ट सबमिट करते हैं जो आपकी उसी मुल्क में हुई होती है, आप अपने वाले मुल्क की नहीं होती, उनके मुल्क की आप वहाँ पर सबमिट करते हैं, फ़ी पे करते हैं, एंड देन यू गेट योर रेजिडेंट कार्ड फॉर 2 years। दैट इज़ समथिंग अ वेरी स्मूथ एंड ईजी प्रोसेस। हाउएवर यू नीड टू स्टैंड इन अ क्यू, थोड़ा लाइन में खड़ा होना पड़ जाता है, लेकिन इसके अलावा कोई और रॉकेट साइंस नहीं है इस GCC की। ख़ास तौर पे आपके साथ मज़ीद कुछ इन्फॉर्मेशन के साथ, मज़ीद कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ हाजिर होंगे एक भी दफ़ा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।